नमस्कार दोस्तों, मिशन AK 47 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो अभी न्यू वैकेंसी आया है झारखंड पुलिस का, उसी से रिलेटेड हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट जो होगा वो सामान्य ज्ञान का हिस्ट्री होगा। ठीक है, हिस्ट्री होगा। जो टोटल जो क्वेश्चन है वो 320 इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। अगर ये 320 क्वेश्चन आप देख लेते हो तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आएगा झारखंड पुलिस या तो ऑल टाइप एग्जाम जैसे कि झारखंड पुलिस, SSC GD, यूपी पुलिस, आर्मी और बिहार पुलिस, ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा। टोटल 320 क्वेश्चन है। ठीक है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछ सकता है। ठीक है, और आज का जो होगा वो होगा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया है हमारे चैनल में, मिशन AK 47 चैनल में आप देख सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये जो होगा वो पार्ट 2 होगा। और मैं बता दूं कि जो टोटल क्वेश्चन है वो 320 है। अगर 320 क्वेश्चन आप क्लियर कर लेते तो आपका हिस्ट्री का जो है ना वो क्लियर हो जाएगा टोटल। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा 19 नंबर से 40 नंबर तक। ठीक है, 19 से 40 होगा। पहले पार्ट में जो है ना, पहला पार्ट में 1 से 18 तक बता दिया गया है। इसमें जो होगा 19 से होगा 40 नंबर तक। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन में बताया गया है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे। तो आर्य जो थे वो भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सप्त सिंधु प्रदेश में सबसे पहले आर्य आए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों 20 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है कि ऋग्वेदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे। ठीक है, जो ऋग्वेद के काल था तो उसमें सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता मतलब यानी कि सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्र देवता थे। जो इंद्र ऋग्वेदिक काल में जो महत्वपूर्ण देवता थे वो क्या थे, इंद्र देव थे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 21 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया कि ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो था वो ऋग्वेदिक में सर्वाधिक पवित्र नदी था। ठीक है, तो चलिए 22 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों 22 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है कि ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। तो वो जो ऋग्वेदिक आर्य जो थे ना वो प्राकृतिक का पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, प्राकृतिक का। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 23 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। यानी कि जो 10 ऋग्वेद का 10वें मंडल है उसमें पहला किसका उल्लेख पहली बार मिलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शूद्र का। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 24 नंबर के क्वेश्चन में बताया कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। श्याम वेद जो है वो गाने से रिलेटेड है, संगीत से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर की तरफ। दोस्तों 25 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया कि ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी। तो इसका भाषा जो पहले होता था वो संस्कृत होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना एक एक या ये क्वेश्चन ऋग्वेद से पूछ देगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र किस वेद में है, ये इसमें जो है ना एक क्वेश्चन पूछ देगा हिस्ट्री का क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 320 टोटल है। रोज 20 या 30 क्वेश्चन रोज अपलोड होगा। ठीक है, तो हमारे चैनल में बने रहेंगे और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 नंबर का संस्कृत। 26 नंबर में बताया गया निम्नलिखित में से प्राचीन वेद कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ना सबसे पुराना वेद है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 27 नंबर के क्वेश्चन में बताया कि निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो निम्नलिखित में से किसका वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अजूर वेद हो जाएगा। क्या होगा, 27 नंबर का जो आंसर है अजूर वेद। इनमें जो है ना गद्य एवं पद्य दोनों दोनों में की गई है। ठीक है, तो 28 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों 28 नंबर के क्वेश्चन में बताया कि ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाय का। ठीक है, अब चलिए 29 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों 29 नंबर के क्वेश्चन से बताया कि ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीति संस्था कौन सी थी। जब ऋग्वेद का काल था तो सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना राजनीतिक संस्था कौन थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सभा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 30 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा जो नहीं मिलता है। नदियों का प्राचीन नाम दिया गया है, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिया गया है। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता था और व्यास का प्राचीन नाम विपाशा था और रवि का प्राचीन नाम परुशनी था, लेकिन सुवास्तु का प्राचीन नाम कुंभार नहीं था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब 31 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। तो 31 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। उत्तर वैदिक काल का जो है ना जो इसका देवता था वो था प्रजापति। ठीक है, कौन था, प्रजापति। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब 32 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं।
तो 32 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु का खोज किया था। उत्तर वैदिक कालीन का लोग जो थे वो किस धातु का खोज किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा का। लोहा का खोज, ये क्वेश्चन से पूछ देगा कि लोहा का खोज कौन से काल में हुआ था, कौन से कालीन ने किया था, तो इसका हो जाएगा उत्तर वैदिक। ठीक है, तो चलिए 33 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 33 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया कि भारत का आदर्श आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जेते कहाँ से लिया गया है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जेते कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंडोपनिषद। मुंडकोपनिषद हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो चलिए 34 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों 34 नंबर के क्वेश्चन में जो है वो जैन बौद्ध धर्म व महाजनपद, ठीक है, ये सिर्फ धर्मों से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो 34 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है कि जैन धर्म का वास्तविक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर को माना जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों 35 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये नंबर। महावीर जो थे ना वो मतलब 24वें तीर्थ तक थे, यानी कि जो भ्रमण करते थे तीर्थ यात्रा में जो जाते थे वो लास्ट तीर्थ सॉरी आवाज नहीं आ रहा है। दोस्तों 35 नंबर के क्वेश्चन से बताया कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर 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 कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट जो तीर्थकर थे वो महावीर थे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूछ देगा 23वें कौन थे, तो 23वें जो हो जाएगा वो हो जाएगा पारसनाथ, जो हमारे झारखंड में है पारसनाथ। ठीक है, इसका जो 23वें थे वो पारसनाथ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 24वें 23वें क्वेश्चन में पूछ देंगे कि जैन धर्म का 23वें तीर्थकर कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 36 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया कि पारसनाथ, देखिए पारसनाथ आ गया ना। 36 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया कि पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत तो जोड़ा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। ठीक है, अब 37 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों 37 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया कि जैन धर्म के त्रिरत्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न है, तो इसका ऑप्शन में दिया गया है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, और इसमें से सही, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें सभी तीनों है। ठीक है, तो 38 नंबर में चलते हैं। दोस्तों 38 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसे बहुत गंभीरता से लेंगे। ठीक है, तो चल 38 नंबर में क्वेश्चन से बताएगा महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैशाली में, बिहार में हुआ था। वैशाली, बिहार के वैशाली में हुआ था। ठीक है, बिहार के वैशाली में हुआ था महावीर का जन्म। ठीक है, अब चलिए 39 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों 39 नंबर के क्वेश्चन से बताया गया है स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल्य आधार है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैन धर्म। इसमें जो सारा रिलेटेड क्वेश्चन है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये बहुत अब जैन धर्म के एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा, धर्म से एक ना एक क्वेश्चन पूछ देता है, 1-2 क्वेश्चन पूछ ही देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करना, सबको याद कर लेना है, एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर का। दोस्तों 40 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई है। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र में। क्या प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोग को बता दूं कि इसमें जो है ना टोटल 320 क्वेश्चंस है। 320 क्वेश्चंस टोटल हिस्ट्री का है। अगर आप ये क्वेश्चन 320 देख लेते हो, अगर आप 320 क्वेश्चंस देख लेते हो, तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपका हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन 320 में से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर नहीं पूछा जाएगा। अब हमारे चैनल में जो है वो सारे एग्जाम का तैयारी कराया जाता है टाइप बाय टाइप, पार्ट टू पार्ट। ठीक है, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।